हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अब जो आने वाले फेस्टिव सीज़न है इंडिया में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने ऐसे होते हैं जहां इंडिया में एक के बाद एक कोई ना कोई फेस्टिवल आता ही रहता है। और फेस्टिवल आता है तो लोगों के पास एक स्पेंडिंग कैपेसिटी हो जाती है, लोग स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर लोग स्पेंड करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस एक्सपेंस से बेनिफिट होंगे। तो धीरे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, फिर हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें से मुझे कौन से पसंद है उसकी भी बात करेंगे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं बहुत चीज़ें आप लोगों से सीखती हूँ। आप लोग बहुत, जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगी, आप उसके फंडामेंटल्स बोलेंगे कि नहीं मैम इसमें ये प्रॉब्लम है या ये है। It's a learning process. I'm also learning continuously from you all and from the market, and I'm sure some value even I am imparting. So थीम रहेगी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे उन सेक्टर्स के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं इस पूरे वीडियो को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहला पार्ट है कि महिलाओं को क्या पसंद है और पुरुषों को क्या पसंद है। दूसरा सेगमेंट रहेगा कि दोनों लाइक एज अ फैमिली उनको क्या पसंद है, क्या खरीदना पसंद करेंगे एज अ फैमिली। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एज अ फैमिली व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर हाउस। तो पहला सेगमेंट जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं वो है महिलाओं की पसंद का, कि महिलाएं इस समय वेरी ऑर्गेनिकली दे सेव मनी ओवर द ईयर, और इस समय वो कुछ ना कुछ पैसा जोड़ के कोई ना कोई नई चीज़ लेना चाहती हैं गोल्ड में। तो ना चाहते हुए भी इस सेगमेंट में आपको इस समय मूवमेंट ज़रूर दिखाई देगा। तो गोल्ड और गोल्ड के जितने भी एसोसिएटेड स्टॉक्स हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, तनिष्क, सेंको, कल्याणजी ज्वेलर्स, TBZ, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, कल्याणजी ज्वेलर्स, PC ज्वेलर्स, और इसी में मैं एक और स्टॉक को ऐड कर रही हूँ जिसका नाम है ईथॉस। दे आर इनटू डिज़ाइनर ज्वेलरी, दे आर इनटू डिज़ाइनर वॉचेस, राइट। दे आर द सिंगल लार्जेस्ट सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्विस वॉचेस। चाहे वो लॉन्जिनी हो, चाहे रैडो हो, चाहे ओमेगा वॉचेस हो, और जितने भी आपको डिफ़िकल्ट फ्रेंच नेम्स याद आते हैं आप याद कर लीजिए, उन सब का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर है इथोस लिमिटेड। तो ये वॉच बेसिकली इनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन है वॉच कंपनी का, बट ये डिज़ाइनर ज्वेलरी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस सेगमेंट की और भी जो भी आप सर्च करिए और इस लिस्ट में अपने स्टॉक्स को ऐड करिए, कोई ना कोई ऐसा स्टॉक ज़रूर होगा जो एक तैयारी कर रहा होगा ऊपर जाने की। अभी मैंने आपको रिसेंटली सन को गोल्ड दिया था जिसने आपको कम से कम 45 to 50% का रिटर्न दिया है जस्ट इन अ वीक्स टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा सेगमेंट है वो आता है पुरुषों को लेके। अगर सेलिब्रेशंस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी पुरुष वर्ग जो है उसको बिना लेकर के सेलिब्रेट करें। कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन अब नहीं बचा है जिसमें जो है अल्कोहल ना सर्व की जाए। तो जितने भी लिकर से रिलेटेड या अल्कोहल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं आप उनको रडार पे रख सकते हैं। चाहे वो सुला विनयार्ड हो, या फिर वो मैकडॉवेल्स हो, या फिर वो यूनाइटेड ब्रूवरीज हो, रेडिको खैतान हो, या और भी जितने भी आपको ग्लोबल स्पिरिट्स हैं, और मुझे बहुत सारे नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी, बट जो जो आप सोच सकते हो उन सब को अपने रडार पे रखिए। प्रीटी मच श्योर कि जब कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होगा, और कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। वैसे लिकर एक ऐसा सेगमेंट है जो ईयर राउंड जिसकी सेल में कभी कोई रिडक्शन नहीं आता है। तो एनीवे, बट stock market is a cycle. Sometime you buy, sometime you sell. So the cycle you have to monitor कि कहाँ पे कब बाइंग आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं एज अ फैमिली, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गेट बोनसेस फ्रॉम देयर कंपनी एट दिस टाइम। तो लोग नए 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 फर्नीचर खरीदना चाहते हैं या व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई नई कार खरीदता है, कोई नया सोफ़ा खरीदता है, कोई नया फ्रिज खरीदता है, कोई नया टेलीविज़न खरीदता है। तो कंज्यूमर गुड्स इज़ गोइंग टू बी माय थर्ड सेक्टर, क्योंकि
नो मैटर वॉट, ये ऑर्गेनिक है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लोग साल भर से सोच के बैठे होते हैं कि दिवाली पे खरीदेंगे। एक तो दिवाली पे लोगों को डिस्काउंट्स मिलते हैं, दूसरा दिवाली पे लोगों के पास पैसा आता है और एक माइंडसेट होता है, एक जैसे आप माइंडसेट होता है कि इस दिवाली के समय पे ही हमको ख़रीदारी करनी है। तो कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स आप ध्यान में रखिए, उसमें चाहे होम कंज्यूमर हो या एफएमसीजी हो, सारे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो जैसे सीमेंस है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, आप हेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं एफएमसीजी के और जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे HUL है या फिर कोलगेट पामोलिव है। जितने भी आपको याद आते हैं एक लिस्ट बनाइए, मैरिको है, इन सब को सर्च करके लिस्ट बनाइए और रडार पे रखिए। देयर कैन बी अ गुड मूवमेंट पॉसिबल इन दिस सेक्टर, राइट। उस तो कंज्यूमर गुड्स को आप ध्यान में रखिए और जितने भी टेलीविज़न मेकिंग कंपनीज हैं उनको ध्यान में रखिए, बिकॉज काफ़ी बिक्री होती है इन सारे कंज्यूमर गुड्स की। उसके बाद जब आप ख़रीदने जाते हैं तो कई बार आप जो है, अगर आपको 20,000 का या 30,000 का टीवी लेना होता है, आपको पसंद आ जाता है 1 लाख रुपए का टीवी, या आपको कोई फ्रिज ख़रीदना है तो आपका बजट है 10,000 का और आपको पसंद आ जाता है कोई 30,000 या 40,000 का फ्रिज। तो आप क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग मन नहीं मारते इस समय, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहीं से एक लोन ले लेते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे, चाहे वो क्रोमा हो या रिलायंस रिटेल हो या कोई भी विजय सेल्स हो, इन सब जगह पे बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व या उनका कोई अपना फिनसर्व होता है, वो ज़रूर अवेलेबल होते हैं और आपको बहुत रीज़नेबल रेट पे लोन ऑफ़र करते हैं। तो जब कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बिकेंगे तो लोन्स भी ज़्यादा अप्रूव होंगे और लोग इस समय में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, सोचते हैं कि ठीक है जो भी एक EMI बनेगी वो हम देते रहेंगे, बट एक बार खरीदना है अच्छी चीज़ खरीद लो। तो फिनसर्व सेक्टर को आप ध्यान में रखेंगे और ख़ास तौर से बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर रिटेल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। और अगर सबसे पहले कोई आपको फाइनेंस ऑफर करता है वो बजाज फिनसर्व है, ध्यान में रखिएगा। ज़रूर आपको अच्छे ब्रेकआउट्स मिलेंगे, अभी पिछले दिनों बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था, तो इस सेक्टर को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आता है, जब त्यौहार होगा तो मिठाइयाँ तो बनेंगी ही बनेंगी, मिठाइयाँ तो बिकेंगी बिकेंगी और मिठाइयाँ तो खाई ही जाएंगी और मिठाइयाँ तो बटेंगी ही। तो मिठाई का सिंपल सा मतलब है कि स्वीट्स एंड स्वीट्स का सिंपल सा मतलब है, मतलब शुगर और शुगर का सिंपल सा मतलब है कि जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, मुंह मांगे दाम मिलेंगे और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो आप ये सोच लीजिए कि प्राइस हमेशा ऊपर ही रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो शुगर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस दौरान ख़ास तौर से अक्टूबर नवंबर, इनफैक्ट ये राइट आफ्टर जुलाई इट स्टार्ट्स मूविंग रियली वेल। तो शुगर सेक्टर को आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, राइट। अब इतना मैं आपके लिए ढूंढ रही हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप हर एक सेक्टर के स्टॉक्स निकालिए। और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था आप अपना कस्टम इंडिकेटर कैसे बना सकते हो। जितने भी अपने स्टॉक्स बनाए हैं, चाहे वो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे आपको दिखेगा शुगर सेक्टर। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको शुगर सेक्टर दिखेगा। शुगर सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखिए, जैसे ये शुगर सेक्टर है, आपको शुगर सेक्टर के सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। और आप चाहें तो इनका कस्टम इंडेक्स भी बना सकते हैं। तो आपने पहले शुगर सेक्टर के स्टॉक्स निकाले, फिर कस्टम इंडेक्स बनाया और फिर आप उस कस्टम इंडेक्स को देख के जान सकते हो कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। उसमें आप RSI लगा सकते हो, MACD लगा सकते हो, मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो। जो चीज़ें आप स्टॉक्स में लगा सकते हो वो आप अपने उस इंडेक्स पे लगा सकते हो। और अगर आप जानते हो कि कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, कौन सा सेक्टर अपने पास बैरियर को ब्रेक कर रहा है या कौन सा सेक्टर बॉटम आउट हो गया है, आप उस तरीके से अपना निवेश कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो और कौन सा एक सेक्टर मेरे रडार पे रहेगा, वो रहेगा पेंट सेक्टर। ज़्यादातर लोग जब भी दिवाली आ रही होती है या नया साल आ रहा होता है, बरसातें ख़त्म हो रही होती हैं, लोग अपने घरों को पेंट कराते हैं। आप देखेंगे अभी भी जो प्राइस डेवलप हो रहा है
in Asian paint sectors में that's very promising. It looks to be heading up. तो पेंट सेक्टर के स्टॉक्स आप रडार पे रख सकते हैं, जैसे एशियन पेंट्स है, बोजो पेंट्स है, इंडिगो पेंट्स है या कांसाई नेरोलक है। इन सब को आप अपने रडार पे रख सकते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट सेक्टर जो मेरे रडार पे है वो है होम रेनोवेशन सेक्टर। ज़्यादातर लोग अपना घर भी इसी दौरान दिवाली से जस्ट पहले रेनोवेट कराते हैं। उसके लिए आप जितने भी सैनिटरी वेयर हैं या फिर टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या फिर जितने भी किचन अप्लायंसेस के कंपनीज़ हैं, जैसे कैरिसल है या सोमानी टाइल्स है या सेरा सैनिटरी वेयर्स है, इन सब को आप अपने रडार पे रख सकते हैं और इनमें आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इवन यू नो दीज एस्ट्रल पाइप्स एंड ऑल, जो पाइप्स यूज़ होते हैं रेनोवेशन में या जो घर बन रहा होता है, घर होम हाउस बिल्डिंग में जो यूज़ होते हैं पाइप्स, वो भी इस समय काफ़ी अच्छे चलते हैं। और नॉट ओनली दैट, फिनोलेक्स केबल्स हैं, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक वायरिंग भी चेंज कराते हैं। फिनोलेक्स केबल, जितने भी केबल आपको दिखेंगे KEI लिमिटेड और फिनोलेक्स केबल्स और जितने भी केबल अदर केबल बिजनेसेस हैं, दे विल शो अ वेरी वेरी गुड मूवमेंट। सो ये सारे सेक्टर्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और एक सेक्टर जिसका मैं मेंशन करना भूल गई हूँ वो है ऑटो सेक्टर। कितने लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी को चेंज करते हैं या अपग्रेड करते हैं या मोटरसाइकिल से कार पे जाते हैं या कार से बेटर कार पे जाते हैं या नई कार खरीदते हैं, पहली कार खरीदते हैं या पहली मोटरसाइकिल खरीदते हैं। तो ये समय वो भी होता है जब ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा जाता है। तो ये सारे सेक्टर्स रडार पे रखिए। इनफैक्ट आई वुड से पूरा स्टॉक मार्केट बहुत पॉजिटिव माइंड, एटलीस्ट नॉट स्टॉक मार्केट बट लोग बाग बहुत वाइब्रेंट और व्हाट यू से ब्राइट मूड में होते हैं। दे आर रेडी टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ध्यान में रखिएगा और लिस्ट बनाइएगा और देखिएगा कौन सा स्टॉक बॉटम आउट है, कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उसकी लिस्ट बनाइए। मैं एज इन व्हेन आई एम सून गोना मेक अ वीडियो जिसमें अब से लेके दिवाली तक आपको कम से कम 10 से 15 या 20% का मूव मिल जाए। मैं ऐसे स्टॉक आपको देती रहती हूँ, जैसे मैंने सेनको दिया था जिसने आपको 45% का रिटर्न दिया है 4-5 दिन में। ऐसे स्टॉक्स में निकालती रहूँगी और आप लोगों को देती रहूँगी, बट आप भी हार्ड वर्क करना सीखिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट अभी बैठी और ऐसे कुछ बना दिया, पूरी रिसर्च करती है मेरी टीम, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं और फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो आप अपनी पूरी, जितने मैंने आपको सेक्टर्स दिए, आई एम गिविंग योर होमवर्क, जितने मैंने आपको सेक्टर्स दिए हैं उनके बेस्ट 3-3 स्टॉक निकाल के नीचे लिखिए। मैंने कुछ आपको 5 या 6 सेक्टर्स दिए हैं, 5-6 सेक्टर के बेस्ट स्टॉक जो अभी आपको लगता है रेडी फॉर ब्रेकआउट है एंड अंडर वैल्यूड है, उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए फॉर योर ओन व्हाट यू से अंडरस्टैंडिंग। इतना होमवर्क तो करना बनता है, राइट? ऑल द बेस्ट और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली फेस्टिव सीजन के लिए। आई जस्ट विश दैट यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी by this Diwali and celebrate in the highest vibrancy and highest, what do you say, life state with your entire family. With this, I'll be signing off. Take care. See you in another video.